बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, ब्रेकिंग न्यूज़ है। रातों रात होने वाली डेवलपमेंट में सबसे बड़ी खबर यह है कि पहले मरियम नवाज साहिबा ने एक इशारा दिया और कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इशारा दे दिया हुकूमत के गिरने का। और आखिर ये कौन दे रहा है इनको इशारे, क्योंकि इनमें अपनी तो इतनी कुव्वत नहीं है, ना सियासी तौर पर ना माली तौर पर। तो कौन इनको इशारा दे रहा है कि इस वक्त की जो हालिया हुकूमत है वो गिरने जा रही है। साथ में कल जो सुबह मीडिया टॉक हुई है, शेख रशीद की जो मूवमेंट्स थी उसने भी बहुत से बयानात जो हैं या जो बहुत से सवालात गर्दिश करते नजर आ रहे थे उनके जवाबात दे दिए। क्या वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे थे या फिर कहानी कुछ और थी। इमरान खान की हुकूमत का जो है बड़ा साथ देने वाले शेख रशीद कल बुझे बुझे से नजर आए। और जो मरियम नवाज साहिबा ने फैसलाबाद में जो रंग डाला है उसके बाद जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से बड़े सवालात गर्दिश करते नजर। और इसी को देखते हुए अरब न्यूज ने भी बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया है इस चीज को कि हुकूमत के गिरने में या किसी और की अपॉइंटमेंट होने में क्या किरदार है। तफसील से अपने इस वीलॉग में जानेंगे कि आखिर ये कहानी क्या है, मरियम नवाज साहिबा क्या चाहती हैं, शेख रशीद क्या चाह रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अब नए वजीर आजम वो होंगे या उनकी पार्टी से कोई होगा और जो मुल्क का इक्तदार संभालेगा। नए हैं तो आप जो है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन किराम, हफ्ते की रात में मरियम नवाज साहिबा ने 50 मिनट की तकरीर की है। 50 मिनट की तकरीर में उन्होंने जितने सवालात उठाए, कहीं तो ऐसा भी लगा कि अवाम ने यह कहना शुरू कर दिया कि क्या मरियम नवाज साहिबा जो है वो पाकिस्तान के हक में बोलने वाले हैं या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करने वाली हैं। क्योंकि एक साबिक ISI के जो सदर थे उनका प्रमोशन हुआ और वो DG कोर कमांडर पेशावर हो गए और उसके बाद जो है वो उनके ऊपर इल्जाम लगाना और उनसे इस्तीफा तलब करना, कैसे किस तरीके से ये पॉसिबल है कि आप किसी एक इदारे के, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के किसी फर्द से इस्तीफा तलब नहीं कर सकते बगैर किसी वजह के। खुद साख्ता सवालात आपने जनरेट किए कि आपने कहा कि उन्होंने वो जिन्नात ने कहा है कि एन से होगा, फे से होगा या शीन से होगा। बात सारी ये है कि आप अगर अपने इक्तदार में या अपने वालिद साहब के दौरे इक्तदार में देखें तो ऐसे बहुत से मामलात आपको मिलेंगे जिसके ऊपर बड़े सवालात उठे मगर आज तक आपने जवाबात नहीं दिए। छोड़ देते हैं इसको। आपने जिस तरीके से पीपल्स जो इमरान खान साहब के ऊपर हो या एक इदारे के ऊपर जो सवालात उठाए और आपने फैसलाबाद की आवाम को जिस तरह से राह राज पे लाने के लिए झूठ का सहारा लिया वो सबके सामने है। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, अगर हालिया हुकूमत और अपोजिशन पार्टीज एक पेज पर आ जाएं तो मुल्क के हालात काफी बेहतर हो सकते हैं। 3.5 साल हो गए इमरान खान की हुकूमत को संभाले हुए, मगर रिवायती सियासी टैक्टिक्स को वो भी यूज कर रहे हैं जो कि पुरानी हुकूमतों ने किया, जो कि साबका हुकूमतों में नवाज शरीफ साहब शामिल थे, आसिफ जरदारी साहब शामिल थे। उनका जो पैटर्न था वही पैटर्न इमरान खान ने भी इस्तेमाल किया है। 3.5 साल के अरसे में 2 साल कोरोना आया, उसने मुल्कों की मईशत को जो है वो ज़बूहाली का शिकार किया। पाकिस्तान की मईशत भी जो है वो इसी में अपना किरदार अदा करती रही। हमने एक तरफ ये बयानात जरूर दिए हैं कि हमारा FBR का टैक्स नेट जो है वो बढ़ा है, हमने कलेक्शंस बहुत किए हैं, हमने चोरों को पकड़ा है। तो हम सॉरी टू से बड़े से बड़ा चोर जो है वो भागा है और छोटे से छोटा चोर जो है ना वो फौरन गिरफ्त में आया है। मस्जिद का लोटा चोरी करने वाला जो शख्स है उसको फौरन हथकड़ियां लगाई जाती हैं और फिर उसके बाद उसके साथ तस्वीर ली जाती है। मगर जो बड़े चोर हैं ना आज तक उसको हथकड़ी लगी ना उसको पकड़ा गया, बल्कि बाइज्जत तौर पर यहां से वापस बाहर भेजा गया या फिर यहां पे कराची के किसी निजी हॉस्पिटल में जो है वो उसको हाई प्रोटोकॉल में उसको एडमिट करा दिया गया। ये है हमारा धोरा मायार। रिफॉर्म्स की बात की गई थी, जलसे किए गए थे कि रिफॉर्म्स करेंगे। साबका हुकूमतों की तरह ही आपने वो जो बिके हुए लोटे अगर आपने रखने थे अपनी क़यादत में और अपनी काबीना में तो आज क्यों रखे। सवाल कर रही है अवाम के आखिर आपने क्या रिफॉर्म्स किए। कोई एक जुडिशियल रिफॉर्म किया, कोई एक ऐसा काम किया, आपने कहा बिजली के बिल फाड़ दूंगा। आज जो है वो आपके सन 2018 के बाद से वो कीमतें कहां गई हैं। 70% का इजाफा हो रहा है। एक किसी शख्स का अगर 1000 रुपए का बिल आता था, आज आपने टैक्स लगाया, आपने यूनिट के प्राइसेस आपने अप कर दिए, टीवी फी आपने अप कर दी, मीटर का रेंट आपने अप कर दिया। उसके बाद तो वो 1000 रुपए का बिल जो है वो 3000 रुपए से ऊपर का हो गया। तो इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा।
कह लें कि आपने जो है वो उसके ऊपर सरचार्जेस लगाना शुरू कर दिए, मगर आपने कोई वो नहीं किया। आपने कहा ये पुरानी हुकूमतों ने किया, तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब बात सारी है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या? अगर साबका हुकूमतों की तरह ही आपका तर्ज अमल था तो आपने इतने बुलंद बांग दावे करके क्यों किया? गद्दारी का मुकदमा आपके खिलाफ नहीं आना चाहिए था फिर, कि आपने मुल्क की आवाम के साथ जो है धोखा किया। आपको मालूम ही नहीं था कि ये सीट मिल जाएगी तो उसके साथ करना क्या है। ये तो बंदर के हाथ में नारियल वाला हिसाब किताब लगता है। मगर हम फिर भी यहाँ पे आपको ये बात सपोर्ट करेंगे कि आपने जो टैक्स का निज़ाम बेहतर किया, चलो दूसरों से हटके ये काम किया। एक दूसरा काम जो किया वो ये किया कि कम से कम मुंह से ये बात की कि रियासत मदीना को जो है वो अपना मयार बनाने की कोशिश करेंगे। किसी भी साबका हुकूमतों में किसी ने भी इस तरह का काम नहीं किया। हम इसको सराहते हैं कि कम से कम चलो हमारे वजीर आजम पाकिस्तान ने ये काम किया, रहमतुल्लिल आलमीन के ऊपर इन्होंने बड़ा एक अच्छा स्टांस लिया। मगर इस तरह के जो इन्फ्लेशनल जो उनके ऊपर जो कह लें कि अहकाम थे या उनको जो काम करने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। उनको एक बार फिर अपनी काबीना पे नजर सानी करनी होगी कि जिन जिन लोटों को अपने पास शामिल किया है, आज वही लोटे खड़े होकर मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास से तो हमने ये किया, हमने वो किया, मगर पूरी हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर वो नहीं कर सकते तो इतनी कुर्बत रखने का फायदा क्या है? इतना आवाम को बेवकूफ़ बनाने का फायदा क्या है? चौक पे लटकाना चाहिए ऐसे जैसे लोगों को। जुडिशल रिफॉर्म्स करने चाहिए कि एक केस 10-10 साल 20-20 साल क्या करता है? क्या किसी एक केस का जो काजी है उसको 10 साल बाद अगर उसको सैलरी मिलेगी? नहीं ना, उसको तो महीने के पहली तारीख को सैलरी मिल जाती है। तो फिर क्यों लटकाया जाता है साइलिन को? जवाब है इसका नहीं। जिस मुल्क में इंसाफ देर से होगा उस मुल्क का हाल ये होगा। वो तो शुक्र है खुदा का कि यहां पर जो है वो रिफॉर्म्स ना होने के बाद भी मुल्क चल रहा है, घसीट घसीट के चल रहा है, किसी भी तरीके से चल रहा है, मगर चल रहा है। जिस दिन अवाम बेदार हो गई उस दिन फिर ये हुक्मरान, चाहे बाहर के किसी मुल्क में हो या किसी तहखाने में, सद्दाम या जो है वो लिबिया के कज़्ज़ाफ़ी वाला हाल होगा। हाल वो दोनों बहुत बेहतर थे अपने मुल्क के लिए। आज उनकी आवाम उन सरबराहान के लिए रो रही है। तुर्की वाला हिसाब किताब किया जाता ना तो आज मुस्लिम मुल्क के 2 अजीम लीडर बचे होते। इमरान खान साहब, आपको लीडर बनना है या भागना है, सोचना आपको है और अपनी काबीना के ऊपर नजरसानी करनी है कि आखिर किस तरीके की काबीना आपने जमा कर रखी है, जो बयानात के ऊपर ही रहे या फिर कुछ काम भी करती है। 50-50 करोड़ रुपए आपके MNAs को मिले, क्या हुआ है, किधर क्या चीज हुई है? वही अस्तरकारी जो पुराना पैटर्न था वही आपने काम किया। मेट्रो सिटीज जो हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, सबसे बड़ा शहर आपकी तरफ देख रहा है, मगर आप कुछ नहीं कर रहे। आप कर क्या रहे हैं? बनी गाला में आराम करने के अलावा। खुदारा एक मुल्क, इस मुल्क की खास तौर पे इसकी तरक्की का सोचें। एक आम शहरी के बहुत से सवालात होते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अब ये रिवायती सियासतों से हट के मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए और कम से कम इदारों के तकद्दुस का ख्याल करना चाहिए कि आप किसी को भी ये इजाज़त ना दें कि किसी के प्रोटोकॉल्स को तोड़े, और जुडिशियल रिफॉर्म ज़रूर लेकर आएँ। शुक्रिया।